प्रार्थना के सारभूत बिंदु, एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करना साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने फंस करके जल्दबाजी में एक अगरबत्ती की और जो बोलना है वो बोल दिया। यह प्रार्थना नहीं है। सत्यपूर्ण शब्द सत्य की गहराई से बोलने चाहिए। गहरे शब्द गहराई से बोलने चाहिए। गंभीर शब्द गंभीरता से बोलने चाहिए। तो तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई, सिंसियरिटी रहनी चाहिए, गहराई रहनी चाहिए, गंभीरता रहनी चाहिए। अभी तुम जल्दबाजी में एक अगरबत्ती करके 5 मिनट में बाहर आ गए, जो बोलना है वो जल्दी जल्दी बोल दिया, तो ऐसी प्रार्थना भगवान कैसे सुनेंगे? तुम्हारे शब्दों में सच्चाई, गहराई और गंभीरता नहीं है, तो भगवान तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। दिव्य जीवन के लिए एक प्रकार दिव्य स्वभाव चाहिए, दिव्य चेतन चाहिए। तुम फंस करके जल्दबाजी में 10 मिनट में अगरबत्ती करके आ गए तो उससे नहीं होगा। करने वाले तो भगवान है, लेकिन तुम प्रार्थना तो करो। अभी तुम ध्यान ना करो, फिर प्रार्थना भी ना करो, तो कैसे होगा? तुम्हारा ध्यान नहीं होता है तो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ध्यान दो। लेकिन हम लोग यही करते हैं, जल्दी जल्दी अगरबत्ती करके, जितना जल्दी प्रार्थना करके बाहर आ सके आ जाते हैं। हम लोग प्रार्थना में 10 मिनट से कम ही रहते हैं, 10 मिनट जोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो और भी 10 मिनट ज्यादा प्रार्थना करें, बस पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई। इसके लिए आध्यात्मिकता में तीव्र इच्छा, इंटेंस लॉन्गिंग चाहिए, चाह, यर्निंग चाहिए। तुम्हारे अंदर तीव्र मुमुक्षुत्व है तो ही तुम गहराई से प्रार्थना कर सकोगे। और दूसरी बात, अशांत मन से कभी प्रार्थना नहीं होती है। शांत मन से, निर्मल मन से प्रार्थना होती है। दिव्य जीवन के लिए एक प्रकार का दिव्य स्वभाव चाहिए। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हारा चेतन सहभागी होना चाहिए। यहां तुम्हें प्रार्थना करनी है और भगवान को कृपा करनी है। अभी तुम्हारी प्रार्थना में चेतन नहीं है, तुम प्रार्थना जल्दबाजी में करके आ जाते हो, तो भगवान सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर मानुष खुद के लिए ही प्रार्थना नहीं कर सकता, तो दूसरों के लिए क्या प्रार्थना कर पाएगा? मानुष ये जानता भी है कि मेरे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है,
मुझसे प्रार्थना होती नहीं है। फिर कहता है वह सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। और ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने में कितनी शक्ति चाहिए। प्रार्थना साधारण नहीं है। बुद्ध जो प्रार्थना करते थे उसे पृथ्वी पर शांति, पीस ऑन अर्थ कहते हैं, दया, कॉम्पेशन कहते हैं। मानुष ध्यान करता है खुद की मुक्ति के लिए और भगवान ध्यान करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारी मुक्ति के लिए।